रात का समय था। बारिश पूरी रात से थमी नहीं थी। पूरा गांव अंधेरे में डूबा हुआ था। सिर्फ कभी कभी बिजली चमकती थी और कुछ पल के लिए सड़क और पेड़ दिख जाते थे। एक आदमी, रामलाल, पुरानी सड़क पर अपनी छतरी संभालते हुए चल रहा था। उसके पैर के नीचे कीचड़ चिपक रहा था और हवा में एक अजीब सा सूनापन था, जैसे पूरी दुनिया ने सांस लेना छोड़ दिया हो। रामलाल शहर से गांव जा रहा था, पर रास्ते में उसकी बस खराब हो गई थी। रात का अंधेरा इतना गहरा था कि पेड़ के साए भी जिंदा लग रहे थे। तभी उसने दूर एक पुरानी झोपड़ी देखी, जिसमें एक कमजोर सा दिया जल रहा था। थकान से उसके पैर दर्द कर रहे थे, इसलिए उसने सोचा, सुबह तक यहीं ठहर जाता हूं। दरवाजा खटखटाने पर एक बूढ़ा आदमी बाहर आया, सफेद दाढ़ी, कंबल उड़े हुए। उसने पूछा, कौन हो बेटा? रामलाल ने कहा, रास्ता भटक गया हूं बाबा, रात भर के लिए थोड़ी जगह चाहिए। बूढ़े ने धीरे से कहा, अंदर आ जाओ, यहां एक मेहमान कमरा है। अंदर का माहौल पुराना था। पुराने फर्नीचर, धूल से भरा तख्ता और एक कोने में लटकता हुआ पुराना लैंप। दिए की रोशनी हिल रही थी, जैसे हवा उसे बुझा देना चाहती हो। कमरे के कोने में एक छोटी सी बिस्तर थी और उसके पास एक पतली सी खिड़की। रामलाल ने सामान रखा और सोचने लगा, इतनी रात को कोई मेहमान का कमरा क्यों रखता होगा? बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और बोला, चिंता मत करो, ये कमरा हमारे मेहमानों के लिए ही है, तुम चैन से सो जाओ। रामलाल ने धीरे से मुस्कान दी और कंबल ओढ़कर लेट गया। बाहर बारिश की बूंदें खिड़की पर गिर रही थीं और हर गिरती बूंद के साथ एक अजीब सा सन्नाटा टूट रहा था। रात के आधे के बाद रामलाल की नींद खुल गई। उसने महसूस किया कोई उसके कमरे के बाहर खड़ा है। धीमी सी दस्तक हुई, ठोक ठोक। उसने आवाज लगाई, कौन है? कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ बारिश की गिरती बूंदें और हवा की हल्की सी गूंज। उसने सोचा शायद वह बूढ़ा आदमी होगा, पर जब दरवाजा खोला तो कोई नहीं था। सिर्फ जमीन पर पानी के निशान, जैसे कोई गीला पैर अंदर तक गया हो, फिर हवा में गायब हो गया हो। उसका दिल तेज धड़कने लगा। उसने तुरंत दरवाजा बंद कर दिया और खिड़की की तरफ देखा। खिड़की के बाहर एक अंधेरा सा चेहरा था, जिसकी आंखें अंधेरे में भी चमक रही थीं। रामलाल चीखने ही वाला था कि बिजली चमकी और वो चेहरा गायब। अगली सुबह बारिश अब भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। आसमान का रंग नीला नहीं, बल्कि एक भूरा सा था, जैसे बादलों ने सूरज को निगल लिया हो। रामलाल ने सोचा था कि दोपहर तक निकल जाएगा, पर रास्ते सब पानी में डूब गए थे। बूढ़ा आदमी बोला, बेटा आज भी रुक जाओ, शाम तक बारिश रुक जाएगी। रामलाल ने हाँ में सिर हिलाया, लेकिन उसके अंदर कुछ अजीब सा चल रहा था। उसने कल रात की दस्तक याद की, वो गीले पैरों के निशान और वो मुरझाई फूल की माला। उसने सोचा, क्या ये सब मेरा वहम था? लेकिन जब उसने खिड़की के पास देखा, वहां एक छोटी सी मिट्टी की मात्रा थी, जैसे कोई मिट्टी लेकर अंदर आया हो। उसने सोचा कि शायद वो बूढ़ा या उसकी पत्नी होगी, पर जब उसने आंगन में जाकर देखा तो वो दोनों कुछ खाना बना रहे थे, पर चूल्हे में लकड़ी नहीं जल रही थी, कोई और चीज थी जो धुआं दे रही थी। उसकी आंखें छोटी हो गईं। उस धुएं की बदबू अजीब थी, जैसे कुछ पुराना या कुछ सड़ गया हो। उसने बोला,
बाबा, क्या बना रहे हो? बूढ़ा आदमी पल भर के लिए चुप हो गया, फिर बोला, कुछ नहीं बेटा, बस प्रसाद बना रहे हैं। कल एक पुराना मेहमान गया था, उसकी याद में। ये सुनकर रामलाल का गला सूख गया। उसने धीरे से पूछा, पुराना मेहमान? बूढ़ी औरत मुस्कुराई। उसके दांत सफेद नहीं थे, काले और टेढ़े टेढ़े। उसने कहा, हां बेटा, यह कमरा सिर्फ मेहमानों के लिए है। जो रात भर चैन से सो जाता है वही सुबह हमारे भोग का हिस्सा बन जाता है। उसके होंठ हिलते रहे, पर रामलाल की आंखों में अब सिर्फ एक चीज थी, डर। उसने तुरंत अपना बोरिया सामान उठाया और बोला, मैं जाता हूं, बारिश हो या आंधी, मुझे यहां नहीं रुकना। बूढ़ा आदमी धीरे से बोला, रुको बेटा, अभी जाने का वक्त नहीं हुआ। और इतना कहकर उसने अपने हाथ से एक छोटी सी घंटी बजाई। घंटी की आवाज के साथ ही कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। रामलाल दौड़कर गया, पर दरवाजा हिल भी नहीं रहा था। बूढ़ी औरत धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। उसके पैरों के नीचे से पानी टपक रहा था, जैसे वो भी जिंदा नहीं बल्कि किसी और दुनिया से आई हो। रामलाल ने जोर से चिल्लाया, बचाओ! पर उसके शोर के साथ ही बारिश और तेज हो गई। बिजली गरजी और दिया बुझ गया। अब बस अंधेरा था, और उस अंधेरे में दो चमकती आंखें। रामलाल ने बिस्तर के नीचे घुसकर देखा। वहां पुराने कपड़ों के बीच कुछ हड्डी जैसी चीजें पड़ी थीं। उसने एक उठाई। वो आदमी की उंगली थी। उसके गले से आवाज निकली ही नहीं। उसने आंख बंद की और भागता हुआ दरवाजा तोड़ने लगा। एक जोर की बिजली चमकी, और जब आंखें खोली तो वो खुला मैदान था। ना वो झोपड़ी, ना वो बूढ़ा, ना वो औरत, सिर्फ बारिश और मिट्टी में बिखरे कुछ मुरझाए फूल। उसके हाथ में अब भी वो उंगली थी, पर वो धीरे धीरे मिट्टी बन रही थी। उसने हवा में देखा। दूर कहीं से उस घंटी की आवाज फिर गूंज उठी, ठक ठक ठक। कई साल बीत गए। उस रात के बाद रामलाल कभी वापस नहीं आया। लोगों ने कहा वो किसी नदी में बह गया, कुछ ने कहा चोरों ने मार दिया, लेकिन सच किसी को नहीं पता चला। उसका गांव उसे कब का भूल चुका था। मगर एक दिन एक नया मुसाफिर उसी रास्ते से गुजरा। नाम था हरिराम। बारिश फिर से शुरू हो चुकी थी। रात के अंधेरे में हरिराम ने देखा, रास्ते के कोने पर एक पुरानी झोपड़ी। उसके अंदर से हल्के दिए की रोशनी आ रही थी। उसने घोड़े को रोका और सोचा, यहां रात गुजार लेता हूं। दरवाजा खटखटाने पर एक बूढ़ा आदमी बाहर आया। वहीं हल्के झुके कंधे, वहीं सफेद धोती। उसने मुस्कुराकर कहा, अंदर आओ बेटा, बारिश में भटकना ठीक नहीं। और हरिराम बिना सोचे अंदर चला गया। अंदर सब कुछ वैसा ही था जैसे रामलाल ने देखा था। एक छोटी चारपाई, एक मेज, एक दिया और कोने में एक काली बर्तन वाली शेल्फ। बूढ़ी औरत आई और बोली, खाना खाओ बेटा, फिर मेहमान कमरे में आराम करो। हरिराम ने आसपास देखा। हर दीवार पर मिट्टी के हाथ के निशान थे। उसने सोचा, ये लोग तो शायद काफी पुराने हैं। घर की दीवार भी सांस ले रही है जैसे। उसने हाथ लगाया और दीवार हल्की हिल गई, जैसे अंदर कुछ जिंदा हो। बूढ़ा आदमी बोला, थक गए होगे, मेहमान कमरा खुला है। और जब हरिराम अंदर गया तो उसने देखा, चारपाई पर किसी ने नया कंबल बिछाया हुआ था, पर उस कंबल के नीचे कुछ उभरा हुआ सा था, जैसे कोई नीचे लेटे हुए जम गया हो। उसने कंबल हल्का सा उठाया और ठिठक गया। नीचे एक आदमी का शरीर था, बिल्कुल सूखा हुआ।
जैसे सालों से उसने हवा तक नहीं देखी। उसके पास एक पुरानी लकड़ी की पटिया थी जिसमें लिखा था रामलाल। हरिराम पीछे हट गया, पर उसी वक्त दरवाजा खुद बंद हो गया। बूढ़ी औरत की आवाज आई, अब यह कमरा खाली नहीं रहा बेटा, अब इसमें 2 मेहमान हैं। उसने मुड़कर देखा। दोनों बूढ़े अब वहां नहीं थे। उनकी जगह सिर्फ 2 लंबी परछाइयां थीं जो दीवार पर हिल रही थीं, और दीवार के अंदर से आवाज आई, हर मेहमान एक दिन कमरे का हिस्सा बन जाता है। हरिराम चिल्लाया, पर उसकी आवाज उसी दीवार ने निगल ली। धीरे धीरे उसका शरीर भी उस दीवार में समाता गया। और सुबह जब बारिश रुकी, वो झोपड़ी फिर से खाली थी। सिर्फ चारपाई पर एक नया कंबल बिछा था।